चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ। हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। मेरा करो। आनंद रूप भगवान हरि की आनंदमयी लीलाओं का निरूपण ही भागवत शास्त्र का अर्थ है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंदों में भगवान की 10 लीलाओं का निरूपण है, जिसमें प्रथम स्कंद में अधिकार लीला एवं द्वितीय स्कंद में साधन लीला का निरूपण है। तदंतर 3 से 12वें स्कंद तक 10 लीलाओं का निरूपण है, जिनका सप्तविध एकार्थक निरूपण श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने किया है। श्री सुबोधि जी अवगाहन के इस क्रम में अपन प्रथम स्कंद अधिकार लीला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हीनाधिकारी, मध्यमाधिकारी एवं उत्तमाधिकारी वक्ता एवं श्रोता का निरूपण 3 प्रकरणों में किया गया है। अभी तृतीय प्रकरण उत्तमाधिकार प्रकरण चल रहा है, जिसमें उत्तम वक्ता श्री सुखदेव जी एवं उत्तम श्रोता श्री परीक्षित जी हैं। तो श्री परीक्षित जी के जन्म के पूर्व जन्म शुद्धि के हेतु तृतीय प्रकरण के प्रथम 5 अध्याय 7 से 11 अध्यायों में 5 प्रकार के दोषों की मुक्ति का वर्णन है, जिसमें 7वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन के दुख का निवारण किया एवं पितृ परंपरा से जो दोष है उसके दोष की निवृत्ति हुई। 8वें अध्याय में स्त्री परंपरा से जो दोष की निवृत्ति है उसका निमित्त कुंती स्तुति के निरूपण हुआ है। 9वें अध्याय में अन्न दोष की निवृत्ति एवं ज्ञान की शुद्धि का निरूपण भीष्म स्तुति के रूप में हुआ है। 10वें अध्याय में समस्त बीज संबंधी कुटुंबी जन भगवान के भगवत परक थे और सांसारिक दोषों की निवृत्ति भगवान के स्वधाम पधारने के कारण जो विरह ताप हुआ है, तो विरह ताप से सांसारिक दोष की शुद्धि हुई है, ऐसा वर्णन है। और 11वें अध्याय में आगंतुक दोषों की निवृत्ति है। पूर्व में 10वें अध्याय में अपन युधिष्ठिर जी को राज्यासीन करके समस्त सुख भगवान ने प्रदान किए और कई दिनों तक हस्तिनापुर में रहकर कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि स्वजनों के दुखों को दूर किया, ऐसा निरूपण 10वें अध्याय के प्रथम 10 श्लोक में हुआ है। तत्पश्चात भगवान के द्वारका गमन की तैयारी की सूचना पांडवों और स्वजनों को मिली, तो उससे जो विरह ताप युक्त प्रतिक्रिया पांडवों की और स्वजनों की हुई उसका निरूपण है। और 19वें से 28वें श्लोक तक हस्तिनापुर की स्त्रियों का ज्ञानपूर्ण वार्तालाप है, जिसमें भगवान कृष्ण ही पुराण पुरुषोत्तम है, उनके अवतार का प्रयोजन और अवतार प्रसंग में आए फलों का निरूपण हुआ। कल भगवान के स्त्रियों का विशेष महात्म्य प्रकट हुआ और भगवान के द्वार का प्रस्थान और उसके मार्ग का प्रसंग आया था, जिसमें भगवान एक ही दिन में द्वारिका से विभिन्न स्थानों से होते हुए द्वारिका तक पहुंचे हैं और अनर्त प्रदेश में पहुंचकर गोधूली वेला में द्वारिका में प्रवेश हेतु शुभ गोधूली वेला की प्रतीक्षा में वहां विराजे हुए हैं।
यहाँ तक का वर्णन कल 10वें अध्याय में हुआ और 10वां अध्याय यहाँ पे संपन्न हुआ। 11वें अध्याय में द्वारिका में प्रवेश और वहां जो उत्सव हुआ है उसका वर्णन है। तो आप श्री की आज्ञा से मैं 11वें अध्याय का पारायण प्रारंभ कर रहा हूँ। स्तुतवाच पहला श्लोक है। श्लोकार्थ। सब प्रकार से समृद्धि वाले अपने अनर्थ देश के समीप जाकर उनका खेद दूर करने के लिए भगवान ने सुंदर शंख को बजाया। श्लोक 2। श्री कृष्ण के हस्त कमल के संपुट में बजाया जाने वाला वह शंख अंदर से श्वेत है, परंतु भगवान के होठों की लालिमा के स्पर्श से वह लाल रंग के प्रकाश से युक्त हो। अतः अंदर से श्वेत और बाहर से लाल हो जाने से वह शंख कमल के अंदर ऊंचे स्वर से बोलने वाले कलहंस की शोभा को धारण किए हुए है। तीसरा श्लोक है। जगत के भय को भय देने वाले उस शंख के शब्द को सुनकर स्वामी के दर्शनों की इच्छा वाले सब प्रजाजन भगवान के सामने आए। चौथा श्लोक। अपने ही लाभ से संतुष्ट आत्माराम और पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण के सामने वे लोग भेंटे लेकर इस प्रकार आए मानो आदर पूर्वक सूर्य के सामने दीपक अर्पण कर रहे हैं। पांचवा। सब पर स्नेह रखने वाले और रक्षा करने वाले पिता के सामने बालक जिस प्रकार बोलता है उसी प्रकार प्रेम से जिनके मुख खिले हुए हैं ऐसे वे प्रजाजन हर्ष से भरे हुए गदगद वाणी में कहने लगे। छठा श्लोक। हे नाथ, ब्रह्मा शिव जी और इंद्रादि देवों से वंदित आपके चरण कमलों को हम नमस्कार करते हैं। आप कल्याण चाहने वालों के सबसे बड़े आश्रय हो। हे सर्वोत्तम प्रभु, आप द्वारा निर्मित होने से काल आप पर छा नहीं सकता। सातवां श्लोक। हे विश्व भावन, आप हमें बनाने वाले हैं। आप ही हमारे माता हो, पिता हो, मित्र हो, पति हो। आप ही हमारे सद्गुरु हो और परम देवता हो। आपकी कृपा से हम कृतार्थ हो गए। आठवां श्लोक। अहो, हमें सनाथ कीजिए, क्योंकि सबका सौभाग्य रूप आपका स्वरूप जो मंद मुस्कान और स्नेह युक्त नेत्र कमलों वाला मुखारविंद देवताओं को भी दिखाई देना कठिन है, आप हमें दर्शन करा के सनाथ बनाइए। नवा श्लोक। हे कमल जैसे नेत्र वाले भगवान, जब आप कुरु देश के संबंधियों को तथा मधु देश के संबंधियों को स्नेह से देखने के लिए पधारते हो, तब सूर्य के बिना नेत्रों के समान हे अच्युत, आपके दर्शनों से रहित हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्षों की तरह बीतता है। 10वां श्लोक। इस प्रकार प्रजाजन से कही जाती वाणी को सुनते हुए भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान दृष्टि द्वारा अनुग्रह को फैलाते हुए द्वारिकापुरी में पधारे। 11वां श्लोक। मधु, भोज, दाशार्भ, कुकुर, अंधक, वृष्णि, ये सब प्रकार के यादव आत्मतुल्य बल वाले हैं। वे सब द्वारकापुरी की रक्षा इस प्रकार से करते हैं जैसे नाग भोगवती पुरी की रक्षा करते हैं। 12वां श्लोक। सब ऋतुओं में जहां सब प्रकार के पुष्प आदि की संपत्तियां हैं और जहां पुण्य कार्य में काम आने वाले वृक्षों तथा लताओं का समूह आश्रय लिए हुए है, ऐसे उद्यान तथा उपवन एवं आराम शोभित है। जिस द्वारका में चौ तरफ विभिन्न कमलों से भरे हुए तालाब है, ऐसी उस नगरी में भगवान पधारे। 13वां श्लोक। नगर के महाद्वारों पर, घर घर के दरवाजों पर प्रसन्नता प्रकट करने के लिए तोरण बांधे गए हैं। जहां चित्र विचित्र
ध्वजा पताकाएं अग्रभागों पर लगाई गई है और जो अंदर के ताप को दूर कर रही है। ऐसी द्वारका नगरी में भगवान की सवारी पधार रही है। 14वां श्लोक। नगर के बड़े मार्गों को स्वच्छ किया है, गलियों, बाजारों, चौराहों और प्रांगणों को सुगंधित जलों से छिड़का है। फल, पुष्प, अक्षत और ज्वारे आदि मांगलिक द्रव्य भगवान के स्वागतार्थ उन पथों पर बिखेरे गए हैं। ऐसी अनूठी सजी धजी द्वारका में भगवान पधारे। 15वां श्लोक। घर घर द्वार द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, पूर्ण कलश, भेंट सामग्री, धूप दीप से श्रृंगारी गई द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण पधार रहे हैं। 16 से 18 श्लोक है। हे ब्रह्मन, हमारे प्रिय भगवान पधारे हैं। ऐसा सुनकर उदार मन वाले वसुदेव जी, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रम वाले बलदेव जी, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, जाम्बवती के पुत्र सांब, ये सब अत्यधिक हर्ष के बड़े हुए वेग से शयन, आसन और भोजन इत्यादि छोड़कर एक विशाल हाथी को आभूषणों से सजाकर आगे प्रस्थान कराते हुए पीछे मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मणों का वेद पाठ, पश्चात शंख तुरही की ध्वनियों से आदर प्रकट करते हुए रथों में बैठकर स्नेह से अधीर बने हुए श्री कृष्ण के सामने आए। 19वां श्लोक। शोभायमान कुंडलों ने स्वच्छ कपोलों वाले मुख की शोभा से प्रकाशमान सैकड़ों वेश्याएं उत्साह युक्त हुई पालकियों में बैठकर भगवान के दर्शन के लिए आई। नट, नर्तक, गंधर्व, सूत, मागध, बंदीजन भगवान के अद्भुत पराक्रम का गायन करने में लगे हुए हैं। 21वां श्लोक। भगवान ने बंधु रूप, प्रजा रूप और सेवक रूप से अपने सामने आई हुई प्रजा द्वारा यथाविधि सम्मान को ग्रहण किए। 22वां श्लोक। नम्रता, नमस्कार, भेंटना, हस्त स्पर्श करना, हास्य सहित देखना और चाहे गए वरदानों को प्रदान करते हुए भगवान ने चांडाल पर्यंत को आश्वासन दिया। इस प्रकार करते हुए भगवान द्वारिका में पधारे। 23वां श्लोक। स्त्रियों सहित गुरुओं, ब्राह्मणों, वृद्धों तथा अन्य बंधुओं द्वारा दिए गए आशीर्वादों से युक्त होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। 24वां श्लोक है। हे ब्राह्मणों, भगवान राजमार्ग पर पधार रहे हैं, अतः दर्शन करने वालों का यह एक बहुत बड़ा उत्सव है। इसलिए द्वारका की कुलांगनाएं भगवान के दर्शनार्थ महलों के ऊपर चढ़ गई। 25वां श्लोक। यद्यपि द्वारका के निवासी भगवान के हमेशा दर्शन करते हैं, फिर भी लक्ष्मी के निवास रूप जिनके श्री अंग है, ऐसे श्री अच्युत भगवान के दर्शन करते हुए उनकी दृष्टि कभी भी तृप्त नहीं होती, नहीं थकती। 26वां श्लोक। जिन भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी जी का निवास रूप है, जिन भगवान का मुख दृष्टियों का पान मात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का निवास है और भक्तों का निवास हेतु चरण कमल है। 27वां श्लोक। भगवान पर श्वेत छत्र छाया किए हुए हैं, दोनों ओर से चमर ढुराए जा रहे हैं, मार्ग में पुष्पों की बरसात सी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए आप अतिशय सुशोभित लग रहे हैं। इस सारे सौंदर्य का एकत्रित रूप ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण सूर्य, चंद्रमा, बिजली, इंद्रधनुष से युक्त मेघ हो। 28वां श्लोक। अपने माता पिता के घर में प्रवेश करते हुए भगवान को माताओं ने स्नेह से लिपटाया। उस समय भगवान ने मस्तक नवाकर देवकी जी सहित 7 माताओं की वंदना की। 29वां श्लोक।
स्नेह से स्तनों से दूध झराती, हर्ष से विह्वल आत्मा वाली उन माताओं ने श्री कृष्ण को गोदी में बिठलाकर स्नेह से के आंसुओं से सींचा। 30वां 31वां श्लोक। समस्त प्रकार के भोग्य पदार्थों से भरपूर अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अपने उस राजभवन में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया, जिसमें पत्नियों के रहने के लिए 16,000 प्रासाद निर्मित थे। 32वां श्लोक। जिनके भावों का पार नहीं पाया जा सकता, ऐसी उन पत्नियों ने घर पर पधारे हुए पति भगवान का पुत्रों द्वारा, दृष्टि द्वारा और अंतरात्मा द्वारा परिरंभण किया, आलिंगन किया। हे शौनक, उन लज्जित होती हुई स्त्रियों के नेत्रों में ठहरे हुए आंसू आनंद की विकलता से ढुलक पड़े। 33वां श्लोक। यद्यपि भगवान उनकी बाजुओं में ही रहते हैं, उनके साथ एकांत का सेवन करते हैं, तथापि श्री कृष्ण के दोनों चरण कमल नए नए लगते हैं। क्षण क्षण में उनके चरण कमलों से भला कौन विराम को प्राप्त हो। चंचल होते हुए भी लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों का त्याग नहीं करती है। 34वां श्लोक। अक्षौहिणी सेनाओं से बड़े हुए तेज वाले भूमि के भार रूप राजाओं को आपस में लड़ाकर वैसे ही मार दिया जैसे बांसों में आग लग जाने पर जंगल नष्ट हो जाता है। जिन भगवान का जन्म भूमि का बोझ हटाने के लिए ही हुआ हो, वे इस प्रकार आयुध रहित होकर शांत हो गए। 35वां श्लोक। अपनी माया के माध्यम से वही भगवान प्रकृति से नियंत्रित पुरुष के समान स्त्री रूप के समूह में रहकर रमण करने लगे। वही संहार कार्य करने वाले कालात्मा भगवान है। अतः काल के लक्षण करने योग्य मनुष्यों में स्वयं मनुष्य रूप धारण करके पधारे। 36वां श्लोक। वे स्त्रियां उद्दाम भाव वाली अपने श्रेष्ठ मनोहर कपटपूर्ण हास्य तथा लज्जा से अवलोकन द्वारा श्री कृष्ण को विचलित इंद्रियों वाला नहीं बना सकी। जिनमें स्थित कामदेव ने मोह को प्राप्त कर अपना धनुष भी छोड़ दिया, ऐसी वे उत्तम कोटि की प्रमदाएं भगवान की इंद्रियों में खलबली न मचा सकी। 33वां श्लोक। उन संग रहित भगवान को भी यह लोक संग करने वाला मानता है। जन सामान्य की तरह व्यवहार करता हुआ देखकर यह मानव अपने ही समान भगवान को भी समझने लगा, क्योंकि वह अज्ञानी है। 38वां श्लोक। ईश्वर के ईश्वरता यही तो है कि प्रकृति में स्थित होने पर भी वे सदैव आत्मा में ही स्थित रहते हैं तथा प्रकृति के गुणों से नहीं जुड़ते। जैसे ईश्वर का आश्रय लेने वाली बुद्धि प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होती, तो ईश्वर वैसे कैसे हो सकते हैं। 39वां श्लोक। ज्ञान के साधन रूप शास्त्र जिन ईश्वर को विभिन्न दृष्टिकोणों से मानते हैं, उन अपने पति रूप भगवान के प्रमाण को न जानने वाली मूढ़ स्त्रियां उन्हें एकांत में अपना अनुसरण करने वाले तथा स्त्रियों के वश में रहने वाले स्त्रीण के रूप में मान बैठती है। इस प्रकार ये 11वें अध्याय पारायण। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय की श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणकृत सुबोधनी जी के उत्तमाधिकार प्रकरण का 5वां अध्याय हिंदी अनुवाद समाप्त। भागवतार्थ प्रकरण करूंगी। भागवतार्थ प्रकरण पेज नंबर प्रथम पे ही है, प्रथम स्कंद का। इस तरह 3
सप्तम, अष्टम, नवम अध्यायों का उपादान करके अब संहार करते हैं। दुख हानि स्त्रिभिः प्रोक्ता सुखम चापि तथा त्रिभिः स्वच्छ सामान्यतः पूर्वं कृष्ण प्रेम पुरःसरम् तदुद्रेको वियोगे स्यात्तदर्थं कृष्ण निर्गम कृष्णासौख्ये हि तत्सौख्यमिति मूले सुखाभिधि पश्चाच्च पुत्र संपत्त्या विशेषणो पवर्ण्यते मुक्ति स्त्रिभिस्तथा प्रोक्ताः बीज कार्य फले स्फुटा। सप्तम, अष्टम, नवम इन तीन अध्यायों से दुख की हानि का निरूपण किया और दशम, एकादश, द्वादश इन तीन अध्यायों से सुख का वर्णन किया और त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश अध्यायों में मोक्ष का वर्णन है। तृतीय प्रकरण के प्रथम तीन अध्यायों में, सातवें अध्याय में अर्जुन के दुख का निवारण, अष्टम में कुंती स्तुति के माध्यम से और नवम में विष्णु जी की मुक्ति के माध्यम से इस प्रकार से दुख की हानि का निरूपण किया है। और दसवें, एकादशवें और द्वादशवें अध्याय में सुखों का वर्णन है, जिसमें दसवें अध्याय में अपन देख चुके हैं युधिष्ठिर जी को आरूढ़ किया है और हस्तिनापुर में जिस प्रकार का सुख हुआ उस प्रकार का वर्णन है। एकादशवें अध्याय में द्वारिका के उत्सव का निरूपण है और द्वादश में परीक्षित जन्म का सुख का वर्णन है। और त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश अध्यायों में मोक्ष का, मुक्ति का वर्णन है। तो दशम, एकादश, द्वादश अध्यायों में जो सुख युधिष्ठिर को कहा है वह पहले सामान्य रूप से कृष्ण प्रेम पुरःसर ही था, परंतु जब कृष्ण का वियोग हुआ तो उस प्रेम में और अधिकता आ गई। युधिष्ठिर के जिस सुख का वर्णन इन अध्यायों में हो रहा है, तो युधिष्ठिर जी में को जो भी सुख था वो तो ठाकुर जी में जो प्रेम युधिष्ठिर जी का पूर्व से है उसी के कारण उनको सभी प्रकार के सुख थे। किंतु अब जब ठाकुर जी वापस द्वारिका पधार रहे हैं तो उसके कारण, वियोग के कारण यह प्रेम अधिक प्रकट हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण के निर्गमन का वर्णन है। कृष्ण के सुख में ही पांडवों का सुख था, इसलिए मूल में सुख का कथन किया गया है। इसके बाद पुत्र की प्राप्ति होने पर उस सुख की अधिकता का वर्णन है। भगवान के सुख में ही पांडवों का सुख था। मूल में जो सुख का कथन किया गया है तो वो कृष्ण सौख्य जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि भगवान के सुख में ही उनके सुख का आधार है। और उसके बाद जब परीक्षित जी का जन्म हो रहा है तो पुत्र प्राप्ति से उस सुख में और अधिकता हुई है, ऐसा वर्णन है। फिर आगे के 13, 14, 15 इन तीन अध्यायों में बीज कार्य और फल से मुक्ति का वर्णन स्पष्ट रूप से है। दुख हानि, सुख प्राप्ति और मोक्ष इनका 3 अध्यायों से प्रतिपादन किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि पांडवों का सब कुछ कृष्ण के ही अधीन है। शंका होती है कि युधिष्ठिर के सुख में भगवत कथा का उपयोग कहाँ होता है। युधिष्ठिर का जो सुख का वर्णन है उसमें भगवत कथा का कहाँ वर्णन होता है, इस प्रकार की यदि शंका होती है तो इसके लिए कहा है कि कृष्ण सौख्य ही तत् सौख्यम, कृष्ण के सुख में ही युधिष्ठिर का सुख है। अतः युधिष्ठिर जी जिस भी प्रकार से सुखी हो रहे हैं वो वास्तव में भगवान का कृपा है, भगवान का सुख है और भगवान की इच्छा से ही वो सुख प्रकट हो रहा है। अतः 2 अध्याय में कृष्ण के सुख का वर्णन है और पुत्र प्राप्ति के कारण 1 अध्याय से युधिष्ठिर के सुख का वर्णन है। भगवान कृष्ण तो जिस लिए आए थे
उसी को करके सुखी होते हैं। भगवान कृष्ण तो भक्तों के उद्धार के लिए आए थे। अतः स्वकी और परकी दोनों को ही प्रपंच से मुक्त कर दिया। भगवान का प्रयोजन जो था वो भक्तोद्धार था, अवतार का प्रयोजन। तो वो तो भक्तों के उद्धार के लिए आए थे, तो उन्होंने यहाँ स्वकी और परकी दोनों को ही प्रपंच से मुक्त कर दिया। जो स्वकी जन थे, निज जन थे, उनकी भी मुक्ति की, और जो शत्रु के रूप में वहां उपस्थित थे उन्हें भी अन्य माध्यम से प्रपंचों से मुक्त कर दिया। तो स्वकी और परकी दोनों को ही प्रपंच से मुक्त कर दिया। अतः 2 अध्याय है। यहाँ 3 अध्यायों में जो प्रमेय है वह क्लिष्ट प्रत्येक वाक्य के विचाराधीन ज्ञानजनक है। उसका अर्थ श्री सुबोधिनी जी की टीका से ही स्पष्ट होगा, अतः उसे यहाँ नहीं कहा है। जो प्रमेय बल इन 3 अध्यायों में प्रकट हो रहा है कि सामान्य रूप से अध्यायों का अध्ययन करने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युधिष्ठिर के सुख का वर्णन या युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन चल रहा है, लेकिन मूलतः उसमें भगवान का जो प्रमेय बल है जिसके कारण वो स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो उसका यहाँ पे वर्णन न किया जाएगा। श्री सुबोधिनी जी की टीका में उसका स्पष्टता वर्णन है। उसको अपन ने 10वें अध्याय में देखा भी है कि युधिष्ठिर के राज्य में जिस भी प्रकार के सुख आए, चाहे वो आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या आधिदैविक हो, उन सभी सुखों के पीछे मूलतः भगवान का सुख था, भगवान की इच्छा थी। तो उनका विस्तृत निरूपण श्री सुबोधिनी जी में ही हो सकेगा। आगे के 3 अध्यायों का रूप बताते हैं। मुक्ति स्त्री भी। एक अध्याय में धृतराष्ट्र की मुक्ति कही है। धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना ही मुक्ति का बीज है। ये विषय अब आगे लेने का नहीं है। हाँ, ये 13वां अध्याय में पहुंच जाएगा। अब आगे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है। जय एक विनती है कि 10वें अध्याय की भी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के नामों का पारायण नहीं हो पाया था, तो आपकी यदि आज्ञा हो तो हाँ कर लो। 10वें अध्याय के भी पारायण करो। जी जी। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पेज नंबर 10 पे 60वां नाम जो है, इससे पूर्व के जो नाम है सर्वावस्था सुसंसेव्यम समः सुखहित प्रद कृत प्रत्यय सर्व साक्षी, ये जो 5 नाम है, ये इस प्रकार से लगता है कि ये पूरे स्कंद का ही स्वरूप बता रहे हों, क्योंकि स्पेशली 10वें अध्याय को न अवलंबित करके जैसे पूरे स्कंद में जिस प्रकार की लीला का वर्णन आ रहा है वो लगभग सभी इसमें समाहित हो रहे हैं। लेकिन 7वां जो नाम है भक्त स्त्री रति वर्धन, ये 10वें अध्याय का भक्त स्त्री रति वर्धन, भक्तों में और स्त्रियों में भक्ति की वृद्धि करने वाले। दूसरा, भक्ति युक्त स्त्रियों में अपने अनुराग बढ़ाने वाले। तीसरा, भक्त जनों की स्त्रियों में अपने प्रति प्रेम की वृद्धि करने वाले। इस नाम की विवृत्ति है। भक्त युधिष्ठिरादिक में और स्त्री कुंती द्रौपदी इत्यादि में भक्ति रस की वृद्धि करने वाले प्रभु है। भक्ति युक्त स्त्री जन ब्रज वनिताएं इत्यादि की परमात्मा में दृढ़ प्रीति है, तो भी स्वयं इससे भी विशेष अपने में प्रेम बढ़े उस प्रकार निरंतर करते रहते हैं। अर्थात अपना आनंद उनको समर्पण करके विशेष में विशेष अपने ऊपर इनकी रुचि हो, ऐसी रीति से यत्न करते हैं। भक्तजनों की स्त्रियों को भी अपने में प्रेम बढ़े ऐसी प्रभु इच्छा करते हैं,
क्योंकि भक्तों की स्त्रियां यदि भक्तों के प्रतिकूल हो तो अपनी भक्ति करने में अड़चन होगी। इस कारण से उनकी स्त्रियों को अपनी तरफ भक्ति पूर्वक प्रेम बढ़े वैसा प्रयत्न प्रभु करते हैं और उनमें प्रीति बढ़ती है। अतएव वो भक्त तथा उनकी स्त्रियां इत्यादि प्रभु में लीन बनते हैं। श्री भागवत के इस स्कंद में कहा गया है, भीमसेन, धौम्य ऋषि, स्त्रियां, वैसे मत्स्य कुल के पुत्रादि सारे लोग श्री कृष्ण में मोह पाकर उनके विरह को सहन नहीं कर सके। द्वारका में प्रभु पधार रहे थे, उस समय को उद्देशित करके यह वचन कहे हैं। 10वें अध्याय के 9वें-10वें श्लोक में इस प्रकार का ये वर्णन आया है। भगवान ने ही उनमें अपने प्रति इतने प्रेम की वृद्धि करी थी कि आप जब द्वारिका में पधारने के लिए तैयार हुए, उस समय भक्ति में लीन हुए वे सब विरह को सहन नहीं कर पाए और प्रेम में बहुत ही आर्द्र बन गए। ऐसी प्रीति बढ़ाने वाले प्रभु हैं। 61वां नाम है सर्व सौभाग्य निलय। ये भी जो है 10वें अध्याय से संबंधित है। सर्व सौभाग्य निलय, संपूर्ण सौभाग्य के स्थान रूप, सबसे उत्तम ऐसे सौभाग्य के भंडार, संपूर्ण सुंदरता के स्थान रूप ईश्वर ही है। समस्त सुंदरता आपके चरणार बिंदों में विराजती है। सबसे उत्तम सौभाग्य प्रभु में ही हो सकता है, किसी दूसरे में वैसे सौभाग्य का अभाव है। जो कुछ किसी अन्य में सौभाग्य दिखने में आता भी हो, वो तो प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ ही होता है। अर्थात सर्व को सौभाग्य प्रदान करने वाले भी प्रभु ही है। इस कारण प्रभु को सकल सौभाग्य के निधान भंडार रूप कहा है। हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर जाते हुए मार्ग में अलग अलग देशों के निवासियों ने आपका बहुत ही सत्कार किया है, ऐसा इस स्कंद में बताया गया है। जैसा कल 32वें से 35वें श्लोक के मध्य में ये आया था। श्री कृष्ण के स्वयं सौभाग्य के निधान होने से ही आपका सर्वजनों ने सत्कार किया। तो ये नाम 10वें अध्याय के थे। अब 11वें अध्याय में जो अगले 3 नाम है, परमाश्चर्य रूप द्रक, अनन्य पुरुष स्वामी, द्वारका भाग्य भाजनम। इनका पारायण करूंगी। केवल नाम का उल्लेख कर लो, फिर जहाँ जिस अंश पर वो नाम है अध्याय के, हाँ, उस समय इनका क्रम हो वो करेंगे। ठीक करना चाहिए। है। 11वें अध्याय में ये 3 नाम है। परमाश्चर्य रूप द्रक, अत्यंत विस्मारक रूप को धारण करने वाले, अनन्य पुरुष स्वामी, जिनका अन्य कोई रक्षक नहीं है, वैसे द्वारका निवासी जनों के स्वामी, और द्वारका भाग्य भाजनम, द्वारका नगरी के भाग्य रूप, द्वारका की सर्व संपत्ति को भोगने वाले, द्वारका के स्थान रूप प्रभु हैं। अब आगे 11वां अध्याय है। पेज नंबर 42। द्वारका में भगवान का स्वागत, इसकी कारिकाएं हैं। एवं कौरव भक्तानां सर्व सौख्यम निरूपितम, द्वारका स्थित भक्तानां एकादशे उदीर्यते, प्रवेशे च प्रविष्टस्य स्थितस्याप्युत्सव स्त्रिधा, प्राकृतानामिव स्नेह शास्त्रार्थं जानातामपि, कृष्णेच्छातस्तदित्युक्त्वा प्रत्यापत्ति निरूप्यते।
इस प्रकार कुरु वंश में उत्पन्न हुए भक्तों का सब प्रकार से सुख का निरूपण हुआ है। अब द्वारका में रहने वाले भक्तों के सुख का निरूपण अगले श्लोक में कहा जा रहा है। 10वें अध्याय में जो निरूपण हुआ है वो कुरुवंश में उत्पन्न हुए भक्तों यानी कि पांडवों आदि के सुख का निरूपण हुआ है। अब भगवान जब द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं तो द्वारका में रहने वाले भक्तों का सुख का निरूपण किया जा रहा है। भगवान ने प्रवेश किया, उस समय का उत्सव, प्रवेश करने के बाद का उत्सव और वहां विराजे उसका उत्सव, इस प्रकार से 3 प्रकार का उत्सव बताया है। 3 प्रकार के उत्सव हुए हैं कि प्रवेश कर रहे हैं भगवान तब जो उत्सव हुआ है, प्रवेश करने के बाद जिस प्रकार का उत्सव हुआ है, और जब वहां विराज गए हैं तो विराजने के बाद जिस प्रकार का उत्सव द्वारिका में हुआ है। तो ये 3 प्रकार के उत्सवों का वर्णन है। उनमें शास्त्रों को जानने वालों का भी प्राकृत जैसा ही स्नेह है। भगवान कृष्ण की इच्छा से ही ऐसा हुआ है। जैसा सुख पहले था उसी सुख की फिर प्राप्ति हुई, ऐसा निरूपण किया है। जो शास्त्रों को जानने वाले हैं वो, या ये कह सकते हैं कि जो सामान्य रूप से शास्त्रों को जान रहा है वो सांसारिकता से या इस प्रकार के लोक सुख वगैरह से दूर रहता है, लेकिन वो भी यहाँ प्राकृत स्नेह जैसा इसमें उसका प्रकट हो रहा है, क्योंकि शास्त्रों को जानने वाला होने के बावजूद वो प्राकृत मनुष्य है तो उसमें अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते ही हैं। प्राकृत गुणों से वो युक्त है तो प्राकृत स्नेह यहाँ जैसा स्नेह उसका उत्पन्न हो रहा है, और भगवान कृष्ण की इच्छा से ही ऐसा हुआ है। जैसा सुख पहले था, द्वारिका से हस्तिनापुर पधारने से पूर्व जिस प्रकार का यहाँ सुख था, मुझे ऐसा यहाँ समझ में आ रहा है कि जब भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर के लिए कुछ समय के लिए पधारे होंगे तो भगवान के जाने के कारण द्वारकावासी जो भक्तजन हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें जिस प्रकार का विरह ताप हुआ होगा या कह सकते हैं विप्रयोग का जो एक दुख है वो जो व्याप्त हुआ होगा, तो पुनः जब भगवान वापस पधारे हैं तो मन जो है शिथिल होकर पुनः उसी संयोगात्मक सुख जो है उसकी प्राप्ति हुई, ऐसा निरूपण किया। पहले वाले अध्याय के अंत में भगवान का द्वारका में प्रवेश करने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त का निरूपण किया जा रहा है। अब इस अध्याय में यहाँ प्रथम प्रवेश के समय का मंगल निरूपण किया जा रहा है। शंखनाद स्तदा स्निग्ध दर्शनम स्तोत्रमेव च दूराद मंगलम एतद्वि कलशादिस्थान्तिके दुखिते नगरे कृष्णो न प्रवेशम इहार्हति अतः शंख निनादेन सुखीन स्थान करोति ही द्वारका जल दुर्गम ही तदन्ते नगरम महत् आनर्ताख्यम तत्प्रवेशः पूर्वे पश्चात पुरश्च ही। शंखनाद स्नेह पूर्वक भगवान का अवलोकन करना, स्तोत्र पाठों से स्तुति करना आदि दूर से ही मंगल को बताने वाले हैं। शंखनाद करके या दूर से भगवान के दर्शन करके और कई प्रकार के मंगल गान करके स्तुति करना जो है ये दूर से ही किसी शुभ को या मंगल को बताने वाले हैं। और घर में तोरण आदि बांधना और कलशों की स्थापना करना आदि समीप का मंगल कहलाता है। जब बिल्कुल प्रवेश हो जाता है तो तोरण बांधना या कलश स्थापन करना, इस प्रकार के मंगल प्रकट होते हैं। तो दुखी नगर में श्री कृष्ण भगवान का पधारना योग्य नहीं है, इसलिए शंख बजाकर भगवान ने सबको सुखी किया। दुखी नगर में जो दुख का यहाँ आ रहा है उसका जो समझ मुझे है वो दुख वही है
कि भगवान का जो विप्रयोग का था कि विरह का जो दुख था नगर वासियों को, भगवान जो चले गए थे, उनके दर्शन उन्हें नहीं हो पा रहे थे, तो उसका जो दुख था, और लगातार वो प्रतीक्षारत थे कि भगवान कब वापस द्वारका पधारेंगे। तो अब जब भगवान द्वारका पधार गए हैं, तो कई बार जब कुछ इस प्रकार का घटित होता है जिसपे विश्वास करना मुश्किल हो, तो विश्वास दिलाने के लिए इस प्रकार का कार्य होता है कि भगवान ने शंखनाद करके आश्वस्त किया कि वो पधार रहे हैं। ये किसी प्रकार की कल्पना नहीं है उनका पधारना, वो भगवान वास्तव में पधार रहे हैं। तो इस प्रकार शंखनाद करके भगवान ने सबको सुखी किया। द्वारका जल का किला है। उसके अगले भाग में आनर्त नाम का बड़ा नगर है। उसमें भगवान के प्रवेश को पहले बताया है, बाद में द्वारका प्रवेश का निरूपण है। ये कारिका पूरी हुई। अतः भगवान ने आनर्तपुरी के समीप जाकर पांचजन्य नाम का अपना शंख बजाया। इस प्रकार पौराणिक श्री सूत जी ने निरूपण किया है। आगे करूं जैसे? हाँ करो, अभी तो विषय का आरंभ अब होगा। हाँ। सूतवाच। ठीक है, कोई पूछ रहा है? आनर्त हाँ। धन्यवाद, प्रणाम कीजिए। दीजिए यहाँ पे जो पहली और दूसरी कारिका में जो आया कि यानी जो शास्त्रों को जानने वाले जो थे वो भी, उनका भी प्रेम प्राकृत जैसा था। तो जी यहाँ पे प्राकृत यानी देह संबंध से लेना है कि क्योंकि जो शास्त्र को जानते हैं वो भी तो यानी प्रभु से प्रेम करते हैं, तो यहाँ प्राकृत से जैसे क्या लेना? समाधान करें। हाँ, प्राकृत से अर्थ जो सामान्य व्यवहार में प्रकट होता है, अपने देह से जो प्रकट होता है सामान्य व्यवहार में, जिस प्रकार से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है कि कई बार अश्रु आ जाते हैं, अति हर्ष हो जाता है तो नाचने लगते हैं, तो प्रेम की विविध प्रकार से प्रकटीकरण हो सकता है। तो मुझे तो यही यहाँ समझ आ रहा है कि प्राकृत जैसा स्नेह जो है वो प्रकट हुआ, यानी कि जैसा सामान्य लोक में स्नेह प्रकट होता है, जिस प्रकार का स्नेह उनका प्रकट हुआ। ऐसा ही है। इसमें हमें ये देखना है कि ये कौन से अंश पर ये बात कही जा रही है। ये बात तो अब आने वाली है। तो अभी हमने जो पारायण किया उसमें जो शास्त्र के ज्ञाता उनका यहाँ किस तरह से वर्णन किया गया है उसको हम देखेंगे तो ये पता चल जाएगा। जी जी जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। 23वां श्लोक देखो, उसमें इस विषय पर आ रहा है। जी। आगे करूं जैसे 23वां श्लोक देख करूंगी। नहीं तो इनका समाधान कैसे होगा? हाँ जी जी जी, यानी जो 23वें श्लोक में जो आ रहा है कि स्त्रियों सहित गुरुओं, ब्राह्मणों, वृद्धों तथा अन्य बंधुओं द्वारा दिए गए आशीर्वादों से युक्त होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया, ये श्लोक में लीजिए। जी 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 जी, यानी प्राकृत यानी जी यानी देह संबंध से जो प्रेम उत्पन्न होता है वही लेना है ना जी? नहीं, इनमें आएगा विषय में निरूपण। सात्विक, राजस, तामस प्रकार से सभी का भिन्न भिन्न रूप से यहाँ वर्णन होगा। तो उन सबको जो शास्त्रज्ञ का पालन करने वाले हैं उनको भी उसी तरह से हुआ जैसे अन्य प्राकृत मनुष्यों को होता है। यानी वो अपने
ज्ञान मर्यादा का भी अतिक्रमण करके और स्नेहाधीन होकर और उत्सव में शामिल हो गए। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी। दंडवत प्रणाम। सूत उवाच। दंडवत प्रणाम। ये छठे 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 श्लोक में स्पष्ट रूप से आ रहा है। जैसे हाँ, छठवा जो मेरा है उसमें स्पष्ट रूप से आ रहा है। आप बोले तो आप उसका भी कर दो संदर्भ। ये वो मेरा क्रम आएगा अब इसके बाद ही। कोई बात नहीं, करें आगे। जी जी। सूत उवाच। आनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् ददमो दर्वरं तेषां विषादं शमयन्नीव। सब प्रकार से समृद्धि वाले अपने आनर्त देश के समीप जाकर उनका खेद दूर करने के लिए भगवान ने सुंदर शंख को बजाया। आनर्त शब्द बहुवचन में दिया है, जो कि आसपास के सभी जनपदों को बताने वाला है। वे सभी नगर धन धान्य इत्यादि से वैभव वाले हैं। द्वारका बसाने के बाद उन्हें भी बसाया है, यह बताने के लिए मूल में स्वकान अर्थात अपने कहा है। आनर्त शब्द बहुवचन में दिया है तो केवल आनर्त प्रदेश की बात न होकर उसके आसपास जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी जनपद है, उन सभी को यहाँ बताया है कि वो जो सभी नगर हैं आनर्त और उसके आसपास के, वो धन धान्य से परिपूर्ण वैभव वाले नगर हैं। और द्वारका बसाने के बाद इन जनपदों को भी भगवान ने ही बसाया था। तो चूंकि भगवान ने ही उन्हें बसाया है तो यहाँ उनके ही स्वजन निवासरत हैं, तो इसलिए वो यहाँ स्वकान शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ अपने कहा है। तो जिसका शब्द दानवों के दर्प का नाश करने वाला है, अतः अमंगल रूप दैत्यों का निराकरण करने के लिए भगवान ने अपने उत्तम शंख का नाद किया। भगवान के पांचजन्य शंख का जो शब्द घोष है वो दैत्यों के दानवों के दर्प का नाश करने वाला है। तो अमंगल रूपी जो दैत्य हैं उनका निराकरण करने के लिए भगवान ने शंखनाद किया, जिसकी ध्वनि से आसपास के समस्त जनपदों में, आनर्त प्रदेश में, द्वारिका में, सब जगह मंगल फैल हुआ। ये पहला श्लोक समाप्त हुआ। दूसरा करूं आगे? हाँ करो। भगवान ने जब शंख बजाया तब किसी ने उसका वर्णन किया है, वह श्लोक भी यहाँ प्रकाशित किया गया है। आपातार्थ में है कि भगवान ने जब शंखनाद किया है तो कैसी छवि प्रतीत हो रही थी, उसका वर्णन भी यहाँ किया है। स उच्च कासे धवलो दरोऽप्युरुक्रमस्या धर शोण शोणिमा दाद्मायिमान् करकंज संपुटे यथाब्ज शंडे कलहंस उत्स्वन। श्री कृष्ण के हस्त कमल के संपुट में बजाया जाने वाला वह शंख अंदर से श्वेत है, परंतु भगवान के होठों की लालिमा के स्पर्श से वह लाल रंग के प्रकाश से युक्त हो रहा है। यहाँ शायद रहा शब्द का विलोपन हो गया है। अतः अंदर से श्वेत और बाहर से लाल हो जाने से वह शंख कमल के अंदर ऊंचे स्वर से बोलने वाले कलहंस की शोभा को धारण किए हुए है। वह शंख बहुत ही सुंदर लगा, जिसके अंदर का भाग श्वेत है। ऐसा वह शंख है भगवान के होठों की
ललाई से वह शंख लाल रंग वाला हो रहा है। दोनों हस्त कमल का संपुट बना हुआ है। उसके बीच में शंख धारण किया हुआ है। जैसे कमल में ऊंचा शब्द करने वाला हंस हो, ऐसे उस शंख की शोभा हुई है। जो पांचजन्य शंख है वो अंदर से श्वेत रंग का है, लेकिन भगवान के ओष्ठों से स्पर्श होने के पश्चात उसकी जो लालिमा है उसमें प्रतिबिंबित हो रही है, उस तरह से वो लालिमा से प्रकाशित हो रहा है। तो दोनों हाथों का संपुट बना के उसके बीच में जो शंख विराजमान है और उससे जो ध्वनि निकल रही है वो इस प्रकार लग रही है जैसे कि कोई कमल के बीच से कलहंस या हंस पक्षी जो है उच्च स्वर में आवाज कर रहा हो। इस प्रकार का ये शोभा वहां प्रकट हो रही है। ये दूसरा तो संपूर्ण हो। हाँ, मेरा क्रम यहाँ तक ही था जय। दंडवत प्रणाम। अच्छा, हाँ, किसी को कुछ कहना पूछना हो? जी जी, ये जो आगे के श्लोक में ये जो बात आई कि द्वारका बसाने के बाद ये आनर्त प्रदेश और उसके आसपास के जनपद को भी बसाया, तो यानी ऐसा ही समझना ना कि प्रभु ने ही द्वारका भी बसाई और उसके आसपास के ये जो जनपद है उसको भी प्रभु ने ही बसाया, ऐसा ही समझना ना। करें समझ? हाँ ऐसा ही है। इसीलिए जो स्वकान मूल में जो स्वकान शब्द का प्रयोग हो रहा है जिसका अर्थ अपने है, उसका स्वकान शब्द के प्रयुक्ति का मूल प्रयोजन यहाँ यही लग रहा है कि द्वारका बसाने के बाद उनको जो बसाया है वो भगवान ने ही बसाया है। जी करें आगे जिनका क्रम हो। हाँ दंडवत जय प्रणाम। दंडवत। हाँ, आगे मेरा क्रम है 3 से लेके 6 श्लोक तक। अब यहाँ पर भगवान जो 5 जन्य शंख को बजाकर और नगर में पधार रहे हैं, तो ऐसा जानकर ठाकुर जी पधारे हैं तो दर्शनों के लिए नगरवासी सब दौड़े चले आ रहे हैं। यहाँ से आगे ये बताया जा रहा है। तम उपस्कृत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युद्यु प्रजा सर्वा भरत दर्शन लालसा तत्रोपनीत बलियो रवेर दीपम इवादृता आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा प्रीत्युत फुल्लमुखा प्रोचु हर्ष गद गदयागरा पितरम सर्वसुहृदम अवितारम इवार्धका। जगत के भय को भय देने वाली उस शंख के शब्द को सुनकर स्वामी के दर्शनों की इच्छा वाले सब प्रजाजन भगवान के सामने आए। तीसरा श्लोक का अर्थ, अपने ही लाभ से संतुष्ट आत्माराम और पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण के सामने वे लोग भेंटे लेकर इस प्रकार आए मानो आदर पूर्वक सूर्य के सामने दीपक अर्पण कर रहे। चौथे श्लोक का अर्थ, सब पर शनि रखने वाले और रक्षा करने वाले पिता के सामने बालक जिस प्रकार बोलता है उसी प्रकार प्रेम से जिनके मुख खिले हुए हैं, ऐसे वे प्रजाजन हर्ष से भरे हुए गदगद वाणी में कहने लगे। अब सुबोधनी जी, जिसके सुनने से मृत्यु का भय भी जाता रहता है, वहां दूसरे भयों का कहना ही क्या है। इसी अभिप्राय से कहते हैं कि शंख का शब्द जगत के भय को भी डरा देने वाला है। पांचजन्य नाम का शंख रूपी आयुध शत्रु का वध करने के लिए उत्पन्न किया है। अब यार ये कह रहे हैं
कि जिसके सुनने से ही मृत्यु का भय भी जाता रहता है। माने यहाँ शंख की बात चल रही है, जो 5 जन शंख है, जिसके बजने से शत्रुओं में भय उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उनकी जो तामस स्वभाव है या दुख देने वाला स्वभाव है, उनको स्वयं भय प्राप्त हो जाता है। वहां दूसरे भयों का कहना ही क्या है? इसी अभिप्राय से कहती है कि शंख का शब्द जगत के भय को भी डरा देने वाला है, क्योंकि वह भगवान का शंख है। इसलिए जगत का जो भय रहता है वह भी चला जाता है। 5 जान नाम का शंख रूपी आयुध शत्रु का वध करने के लिए उत्पन्न किया गया है। यानी 5 जन शंख का जो शब्द है उससे शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। जब उसका स्वभाव मारने वाला है तो मंगल के लिए उसका उपयोग किस तरह हुआ? तो यहाँ प्रश्न आ रहा है कि शंख के बजने से शत्रु पस्त हो जाते हैं, तो फिर यहाँ उसका उपयोग मंगल के कार्य के लिए क्यों किया, कैसे हुआ? तो ऐसी शंका करके कहते हैं कि उस शंख के घातक रूप में ही मंगलपना स्थित है। अर्थात उसमें जो घातकपना है, माने शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करना, तो उससे भक्तों की रक्षा होती है, भक्तों को आश्रय मिलता है। यह बताने के लिए जगत के भय को भी भय देने वाला है, ऐसा कहा है। एक दूसरे को हटाकर दर्शन करने के लिए आगे आ रहे। पहले मैं दर्शन करूंगा, दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है कि पहले मैं दर्शन करूंगा। इस तरह एक दूसरे से आगे आने की होड़ में लगे हुए। जो ठाकुर जी पधार रहे हैं तो सब नगरवासी दर्शनों के लिए आ रहे हैं, तो एक के माने सारी भीड़ आ रही है, तो उसमें से जो उत्साही पहले दर्शन के आग्रही होते हैं तो भीड़ को चीरते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात पहले मैं दर्शन करूं। भगवान तो समान रूप से सबके स्वामी है और सारी प्रजा एक के आगे एक चली आ रही है। इससे जाति का भेदभाव रहा नहीं है कि अमुक जाति वाला पहले आया और अमुक जाति वाला बाद में आया, क्योंकि भगवान तो सबके स्वामी हैं। इसलिए जो प्रजा आ रही है उनमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं रहा कि नहीं ये जाति वाले पहले करेंगे, ब्राह्मण पहले करेंगे या क्षत्रिय। वहां जो भी आया वो भगवान के दर्शनों के लिए आतुर होता हुआ और भगवान के नजदीक दर्शन करने के लिए, पहुंचने के लिए अग्रसर था। शास्त्र में कही हुई रीति का पालन करने के लिए सब व्यक्ति हाथ में भेंट लेकर आया है। प्रजा में ऊंचापना और नीचापना भी होता ही है, उनमें दरिद्रपना भी होता ही है। अतः दरिद्री की लाई हुई भेंट भगवान के किस उपयोग में आई होगी? माने शास्त्र में कही हुई, माने शास्त्र में ऐसा नियम है कि बड़ों के, भगवान के, गुरुओं के दर्शन करने जाएं तो हाथ में श्रीफल, माला आदि लेकर जाना चाहिए। तो वे सभी व्यक्ति अपने हाथों में जो कुछ भी उनको उपलब्ध हुआ वो लेकर आए। अब प्रजा में ऊंचापना और नीचापना भी होता ही है, उनमें दरिद्रपना भी होता है। अतः दरिद्री की लाई हुई भेंट भगवान के किस उपयोग में आई होगी? तो अब ये प्रश्न आ रहा है कि भाई श्रेष्ठ वाले पहले जाएं, नीचे वाले बाद में जाएं, और जो दरिद्री है वो भी बाद में जाए, ऐसे माने। तो दरिद्री की तो लाई हुई भेंट भगवान के किसी उपयोग में आई होगी, क्योंकि उसके पास तो जो कुछ भी है उसके स्थिति के अनुसार होगा। तो ऐसी शंका करके कहती है कि जैसे पूजा करते समय सूर्य को दीपक अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार वे लोग भेंटें समर्पित कर रहे हैं। अब जैसे सूर्य के आगे दीपक जलाएं या सूर्य को दीपक का दान करें, पूरे वो जगत को प्रकाशित करने वाला है, तो दीपक से उसका क्या होगा? लेकिन उसकी जो माने उस दरिद्री के पास या नीचे व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वह उनको भेंट कर रहा है।
मूल में बलि शब्द लिखा हुआ है, वह पूजा के काम आने वाली वस्तुओं के लिए लिखा है। जो अलग है वह भी किसी क्रिया से भगवान में बंधा हुआ है। मूल में जो शब्द में उसमें दिया है तत्रोपनीत बलियो, यह जो बात आई है शायद, तो मूल में बलि शब्द लिखा हुआ है, पूजा के काम आने वाली वस्तुओं की, माने पूजा में जो वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे अपने यहाँ अन्नकूट के पदों में आता है कि बलि बल मगवा बलि लेत है या देत है, ऐसा कुछ आया है। तो बलि जो है पूजा की जो सामग्री है उसको भी बलि कहा जाता है, इसलिए ये बात आई। जो अलग है वह किसी क्रिया के भगवान बना है, वह है उसी से परम आनंद होता है। यहाँ दृष्टि द्वारा इंद्रियों का संबंध हुआ है, माने दृष्टि से ही इंद्रियों का संबंध हुआ है, परंतु देह का संबंध सिद्ध करने के लिए भेंट लाई गई, माने दृष्टि के द्वारा इंद्रियों का संबंध हो गया, भगवान के दर्शन हो रहे हैं और भगवान ने भी उनको देखा है। लेकिन भेंट के लिए जो माने देह का जो संबंध है, तो उसको निभाने के लिए यहाँ भेंट उनके द्वारा अर्पित की गई। शास्त्रों में सूर्य के लिए दीपदान करने की बात लिखी है, वहां दीपक से सूर्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, तो भी आपके प्रत्यक्ष न होने पर हम इस दीपक से ही जीते। तो शायद यहाँ ये बात आ रही है कि शास्त्र में सूर्य के लिए दीपदान करने की बात लिखी है, तो वहां दीपक से सूर्य का कार्य सिद्ध नहीं होगा, यानी वो तो सूर्य है और दीपक दीपक है। तो भी शायद ये कहना चाह रही हूँ कि भाई अब आप जब डूब जाते हो, मेरी भाषा में कहूँ माने अस्त हो जाते हो, तो भी आपके माने इस दीपक के भरोसे ही हम जीते। इस प्रकार की दीनता बताने के लिए तथा दया की प्राप्ति के लिए यह बात कही गई। माने आप नहीं थे तो वैसे प्रश्न हो सकता है कि भाई मैं नहीं था तो तुम कैसे जिए, तो कैसे, माने आपके आश्रय से ही हम जिए कि आप पुनः आएंगे। तो ये दीपक के सहारे से ही जी रहे, माने आपकी याद में जी रहे। ठीक इसी तरह भगवान के संबंध में भी अपने द्रव्य के अर्पण करने वाली बात घटित होती है। माने भगवान तो सारे जगत के स्वामी है, सारे जगत के पोषण करता है, तो अब भगवान को क्या दे सके। तो शायद इसी तरह भगवान के संबंध में भी अपने द्रव्य के अर्पण करने वाली बात घटित होती है। माने भगवान को हम क्या देंगे, उन्हीं का दिया हुआ ही उपयोग कर रहे हैं या जी रहे हैं उनके दिए हुए से। भगवान ने सभी को सामने लाकर उन्हें आदर दिया है तथा आदर के साथ उन्हें सुखी बनाया, जिससे उनके मनोरथ पूर्ण हो गए। यहाँ तक ये शायद पहले तीसरे श्लोक का अर्थ है। अब उन्होंने भी कार्य किए हैं, उन्हें कहा जाता है कि आत्मा में ही रमण करने वाले भगवान को भेंट अर्पित की अथवा पहले ही आदर युक्त होकर आत्माराम भगवान के सामने लाए। अब ये बात उठ रही है कि उन्होंने जो कार्य की उन्हें कहा जाता है आत्मा में ही रमण करने वाले भगवान, तो आत्मा में ही रमण करने वाली है, तो उन आत्माराम भगवान को उन्होंने भेंट अर्पित की अथवा पहले ही आदर युक्त होकर आत्माराम भगवान के सामने आए। तो यह कह रहे हैं कि स्त्रोत का आरंभ तो इस पिछले श्लोक से हुआ है, माने इस स्त्रोत माने भगवान की स्तुति आदि जो स्वागत आदि कर रहे हैं, अमूल्य बहुमूल्य भेंटें भी लाई गई, उनमें भगवान की इच्छा नहीं थी, उनके लिए अमूल्य बहुमूल्य भेंटें अर्पित की गई, लेकिन भगवान ऐसा चाहे तो ऐसा नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं थी। इस अभिप्राय से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि प्रभु आत्मा राम तथा पूर्ण काम है। माने कोई ये कहे कि भाई भगवान की इच्छा होगी इसलिए ये भेंटें उन्हें अर्पित की गई, लेकर आए, तो फिर यह कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है और पूर्ण काम है। जगत में दो प्रकार के मनुष्य
विषयों की परवाह नहीं करते। एक तो वे जिन्हें विषय की इच्छा ही नहीं होती, और दूसरे वे जिनके सभी विषय परिपूर्ण हो गए। दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को विषयों की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ ये बात आ रही है कि भाई आत्माराम है और पूर्ण काम है, तो जब समझा रहे हैं कि भाई दो भगवान तो आत्माराम है, तो उन्हें विषय की इच्छा तो है नहीं है, और दूसरे कि अगर मान के चलो हो तो भी उनके विषय तो माने उनके विषय तो पूर्ण हो गए। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति जो है विषयों की आवश्यकता, माने संसारी व्यक्ति को ऐसी हो सकती है, लेकिन प्रभु को ऐसी नहीं हो सकती। बहुत आगे बढ़ा है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। कुछ स्पष्ट न हो पाया हो तो निवेदन है जैसे या कोई वैष्णव स्पष्ट करेंगे इसमें क्या बात छूट रही है। मेरी समझ इतनी थी। हाँ जय धन्यवाद प्रणाम। जय 45 नंबर के पेज, 45 नंबर के पेज पे पहले से चौथी पांचवी पंक्ति है, जो अलग है वह भी किसी क्रिया से भगवान में बंधा हुआ है। मतलब जो बलि शब्द की व्याख्या आई ना, पूजा के काम आने वाली वस्तुओं के लिए लिखा है उतना हुआ। फिर जो अलग है वह भी किसी क्रिया से भगवान में बंधा हुआ है, उसी से परमानंद होता है। यह पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई। करो हाँ समाधान। हाँ जी, माने जो बलि शब्द है, माने बलि शब्द जैसे अपने यहाँ तो पुष्टि मार्ग में तो भोजन को भी बलि कहा है, और मर्यादा में जैसे यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें जो भी होम के लिए सामग्री यूज होती है उसके लिए बलि कहती है। तो वो सामग्री तो अलग है ना, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। पूजा के काम आने वाली वस्तुओं के लिए लिखा है, माने वो बलि में जो वस्तुएं काम आ रही है उसके लिए लिखा है। जो अलग है तो वह भी किसी क्रिया से भगवान में बंधा हुआ है, अर्थात उसका यूज भगवान के लिए यहाँ हो रहा है। मैं ऐसा समझा मुझे। ठीक है। अच्छा, मतलब जो वस्तु पूजा के लिए नहीं है वो दूसरी तरह से भगवान में मतलब जुड़ी हुई है, उसी से परमानंद होता है। मतलब पूजा वाली वस्तुओं से आनंद है, जो वस्तु भगवान में किसी और तरह से बंधी हुई है, मतलब उससे परमानंद होता है। बलि शब्द का अर्थ बताया कि पूजा के उपयोग में आने वाली वस्तु। तो ये सब उपनीत बलयो हो, यानी अपने साथ पूजा की सामग्री लेकर और भगवान के पास गए हैं। तो जो भगवान से संबद्ध नहीं हो पाई है उसका भगवान के साथ संबंध कराने पर परमानंद होता है। अच्छा, हाँ हाँ जी, एकदम स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। हाँ जी, आगे। हाँ जय दंडित प्रणाम जय। ये 44 पेज पे जो है शंख के ध्वनि का दो अर्थ होता है। इसका मतलब ये हुआ, एक तो डराने वाला होता है जो भक्त होता है, और दूसरे को जो उसकी ध्वनि है वो मंगलपना है। वही है जय, अर्थ वही होगा। समाधान। मंगल पदे का तात्पर्य है कि जो शत्रु है तो शत्रुओं को तो वो बेहतर प्रदान कर रहा है, और जिस माने जो भक्त है तो जैसे मान के चलो युद्ध में अर्जुन के साथ ठाकुर जी और विपक्ष में सभी शत्रु हैं, तो भगवान के शंख के बजाने से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, माने उनकी हार निश्चित है। और जो साथ में जो भक्त है उसको आश्वासन मिल गया कि मेरे साथ भगवान है,
तो उसका मंगल हो रहा है कि भगवान मेरे साथ है। वो इस रूप में वो मंगल कारक है। माने भगवान के जैसे अपने यहाँ गोपियों ने जैसे ही वेणुनाथ सुना तो उनको लगा ठाकुर जी हमको बुला रही, तो जिन्होंने सुना तो वो एकदम भगवान की ओर दौड़ी चली आई, तो उनको मंगल हुआ। इसी तरह से यहाँ शंख के द्वारा भी शायद ये बात कहना चाह रहे हूँ कि जो शंख है वो भक्तों के लिए मंगल कारक है। शंख बज जाए, जैसे मान के चलो हम सेवा कर रहे हैं या भगवत स्मरण कर रहे हैं या ब्रज आदि में घूम रहे हैं और भगवान की बांसुरी सुनाई दे तो मंगल हो जाएगा। इस भाव से मैंने उसका किया है। अब जैसे समझाएंगे उसका वास्तविक भाव क्या है। नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शंख की जो ध्वनि निकल रही है वो शत्रुओं के लिए घातक है और दूसरे भक्त जिन्होंने मंगल बनाए इसके लिए वो आए हैं, सब भक्त जो द्वारकावासी आए हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हाँ हाँ बराबर, मैं भी ऐसा ही समझ रहा हूँ कि भाई द्वारकावासियों को माने जो ठाकुर जी का इंतजार कर रहे हैं, जिनसे ठाकुर जी बहुत दिनों से दूर थे, और जैसे ही भगवान के शंख की आवाज उन्होंने सुनी तो सुनते से ही उनके हृदय में मंगल हो गया, ठाकुर जी पधार रहे। तो इसलिए वो जैसे भी थे, जिस स्थिति में भी थे, वो दौड़ते हुए भगवान के दर्शन के लिए आए। जी जी ऐसी ही बात है। हाँ हाँ करें आप। ये दंडवत प्रणाम। एक खाली ये जो स्तोत्र का आरंभ तो इस पिछले श्लोक से ही हुआ है। मतलब हम ये श्लोक के मतलब अनुवाद में पढ़े तो वे प्रजाजन हर्ष से भरे हुए गदगद वाणी में कहने लगे। उसके बाद मतलब उन्होंने प्रभु की स्तुति शुरू की है। तो आगे तो जो भी है वो प्रभु के मतलब वर्णन है आयुध का और उस समय का, तो उसको भी स्तुति में गिनना है। इस रेफरेंस से ये वचन है। नहीं, क्योंकि यहाँ ये बात महाप्रभु जी अगर कह रहे हैं कि भाई स्तुति मुख के द्वारा होती है, तो आगे जो बात आ रही है वो मुख से जब वो शब्द निकलेंगे तो बात स्पष्ट स्तुति है। लेकिन ठाकुर जी के स्वागत के लिए सभी प्रजाजन अपने हाव भावों को प्रकट करते हुए जो ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से स्तुति रूप ही मैं समझा हूँ। शायद ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि स्तुति तो आगे आ रही है, इसलिए वो भी शायद स्तुति हो, या ऐसा कहना चाह रहे हो भाई। कोई माने गदगद गिरा से जैसे बोल नहीं पाया या तो बोल नहीं पा रहा है और अपने हाव भाव से ही वो स्तुति रूप में प्रकट कर रहा है, तो उस प्रकार से मैं ऐसा समझ पा रही हूँ। हाँ मुझे भी ऐसे ही समझना है, मतलब ऐसा। किसी को करना हो समाधान तो यहाँ पे प्रश्न कौन सा है? ये जो आया ना स्तोत्र का आरंभ तो इस पिछले श्लोक से हुआ है, मतलब 2 नंबर के श्लोक से जहाँ ये सब वर्णन आया प्रभु के आयुध का और वो समय 2 नंबर नहीं, पिछले मतलब आगने वाले श्लोक से, 6ठे श्लोक से होगा शुरू। अच्छा ऐसा है जी, सॉरी समागत आने वाले, अब आएगा। अच्छा तो मेरा कंफ्यूजन हुआ। हाँ प्रणाम जी। करो बोले आगे। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। आगे, परम के दर्शन करने से विषयों की निर्वृत्ति हो जाती है, ऐसा गीता जी में कहा है। अतः जिसे परम अर्थात भगवान की प्राप्ति हो गई है, उसकी विषयों से इच्छा दूर हो जाती है और भगवान को
तो और कोई भगवान पना प्राप्त करना नहीं है। माने परम से तात्पर्य यहाँ गीता जी की ये बात आ रही है। तो मुझे लगता है मैंने इसे खोजा लेकिन मुझे नहीं मिला, तो उसमें उसने दिखाया कि 11वें स्कंद के 52वें, तो वहां भी उसकी संगति लगाई, तो ऐसी तो नहीं लगी। तो वहां तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरे ये दर्शन हो रहे हैं, ये तो ये मेरी इच्छा से हो रहे हैं, लेकिन फिर इसमें परम के दर्शन माने ठाकुर जी के दर्शन से, यानी ठाकुर जी के दर्शन मात्र से ही विषयों से निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि उनका रूप सौंदर्य ऐसा है। तो ऐसा गीता। हाँ जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये गीता के 2 अध्याय का 59वां श्लोक है। हाँ जी, दंडवत। उसमें मैंने उसको किया था तब उसने 11-52 बताया, तो मैंने उसको मिलान किया, पर आगे पीछे मिलान किया लेकिन नहीं मिला, मोबाइल में सर्च किया था। आप लिख लेना 2:59 3 तीसरा अध्याय, नहीं तीसरा नहीं, दूसरा 2:59 2:59 जी। अतः जिसे परम अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसकी विषयों से इच्छा दूर हो जाती है। माने जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी विषय शक्ति आदि सब चली जाती है, क्योंकि ठाकुर जी का रूप सौंदर्य ऐसा है। और भगवान को तो कोई भगवान पना प्राप्त करना है नहीं, माने भगवान को तो भगवान पना तो सिद्ध करना नहीं है। अतः स्वयं भगवान होने से उन्हें भगवान पना तो पूर्व से ही सिद्ध है, क्योंकि वो माने भगवान पना उनमें पूर्व से ही सिद्ध है, क्योंकि भगवान षटगुण संपन्न है। तो वे तो माने जिनके पास षटगुण विराजमान है, तो उनको किसी प्रकार की अपेक्षा तो है नहीं, इसलिए वे आत्मा राम है। माने वो अपनी आत्मा में रमण करने वाले, इसलिए उनको आत्मा राम कहा गया है। और इसी कारण पूर्ण काम भी है। यहाँ भगवान पूर्ण काम भी है। श्रुतियों में कहा है कि परमात्मा आत्मा राम और प्राप्त काम है। मैंने श्रुति में ऐसा कहा है कि परमात्मा जो आत्मा राम और प्राप्त काम है। अथवा सर्वप्रथम तो सृष्टि उत्पत्ति के लिए काम भगवान में उत्पन्न हुआ। अब यह बात हुई माने आत्मा राम और प्राप्त काम। तो सृष्टि के लिए जो आत्मा राम है उसमें काम नहीं होना चाहिए। तो यह कह रहे हैं कि सर्वप्रथम तो सृष्टि उत्पत्ति के लिए काम भगवान में उत्पन्न हुआ है। वह काम बनाए हुए पदार्थों में व्यापक रूप से रहता है। मान जो सृष्टि उत्पन्न की है, तो सृष्टि में जो काम है वो उत्पत्ति के लिए जो काम उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने जो पदार्थ बनाए तो उनमें वो व्यापक रूप से रहेगा। इसलिए भी भगवान पूर्ण काम है। माने भगवान पूर्ण काम है। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, तो फिर में ये सृष्टि करने का काम तो उत्पन्न हुआ ना, तो वो कह रहे हैं कि भले हुआ, तो जो हुआ वो भी उन्हीं के द्वारा, माने उसमें वो भी विद्यमान है। भगवान पूर्ण काम कहलाते हैं। वही काम विषयों के रूप में जीवों में रहता है, वही काम विषयों के रूप में जीवों में रहा, और वह पूर्ण नहीं हो सकता। माने विषयों में रहते हुए, माने जीवों में रहते हुए जीव पूर्ण नहीं हो सकता, परंतु भगवान को तो यह स्वयं में भी प्राप्त होने से पूर्णता प्राप्त है। तो ये भगवान में स्वयं में है, इसलिए वे पूर्ण काम ही हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो सृष्टि आदि किए तो उनमें से ही हुए, इसलिए वे उन्हीं में हैं। भगवान स्वयं में स्वयं के स्वरूप से ही लाभ वाले हैं, अथवा जगत के सारे पदार्थ भी वे स्वयं ही है। माने भगवान में से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई। माने भगवान में अक्षर ब्रह्म में से जगत, तो वे सारी भगवान में से ही हुई है, अतः वे स्वयं में ही है।
अतः वे सब पदार्थ सर्वत्र सर्वकाल उपलब्ध रहने से भी वे पूर्ण काम कहलाती हैं। माने उनके लिए कोई वस्तु प्राप्त नहीं है, क्योंकि भगवान में ही सारी वस्तुएं हैं। जिसके पास ना हो तो उसे प्राप्त करना पड़े, क्योंकि भगवान ही जगत रूप हुए हैं। अतः जगत रूप में भी वो वस्तु उन्हीं की है। वे प्रभु यदि अवतार दशा में विराजमान वाली स्थिति में ना भी हों और किसी प्रकार से न समझे जा सकने वाली स्थिति में हों तो भी वे पूर्ण काम ही हैं। यानी वे प्रभु अगर अवतार दशा में विराजमान वाली स्थिति में ना हो, माने अवतार दशा में भी ना हो, तो भी वे सारी वस्तुएं उन्हीं में हैं। अच्छा, इस प्रकार से भी वे पूर्ण काम ही हैं। एक कारण यह भी है कि वैसे ही सब पदार्थ का प्रारंभ और लय स्पष्ट रीति से समझ में नहीं आता है। अर्थात अक्षर में सबका लय और अक्षर भगवत रूप है। माने अक्षर में से जगत की उत्पत्ति है और उसी में उसका लय, और वो अक्षर को भगवत रूप कहा गया है। क्योंकि भगवान ने जब जगत की इच्छा की तो पहले आपने अक्षर ब्रह्म रूप स्वरूप हुए और फिर उस अक्षर में से जगत की उत्पत्ति की। और जब तक प्रपंच उत्पन्न ना हुआ हो तब तक वह जानने में नहीं आ सकता। अब वो अक्षर को अगर जो माने जब तक प्रपंच उत्पन्न नहीं होगा तब तक वो अक्षर समझ में नहीं आएगा। परंतु उस स्थिति में अभी वह अक्षर में है स्थित है। माने जगत भी उत्पन्न नहीं हुआ है अक्षर रूप में, तो भी वो उसी में माने अक्षर में आप स्थित हैं। और तिरुभाव के समय भी वह अक्षर में ही लीन हो जाता है। क्योंकि अक्षर में से जगत उत्पन्न हो रहा है तो तिरुभाव के समय भी वह अक्षर में ही लीन होगा और अक्षर फिर भगवान में। यदि विषय के पक्ष में अतः भगवान को सब पदार्थ प्राप्त है, अने तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान को किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रश्न उठा था कि भगवान के लिए जो भेंटें लाई गई थी तो उनको उनकी अपेक्षा हो, उसके संदर्भ में ये बात चल रही है। यदि विषय के पक्ष में भी लें तो उन्हें विषय भी सदैव प्राप्त है। अवतार दशा में भी अपने स्वरूप में स्थित रहती, इसलिए मूल में नित्यदा शब्द लिखा है। माने यदि इसको विषय के पक्ष में भी लें तो विषय भी उनमें सदैव उनको सदैव प्राप्त है। अवतार दशा में भी अपने ही स्वरूप में स्थित रहती, माने अपनी आत्मा में रमण आदि करते रहती हैं। तो जिनको कोई वस्तु प्राप्त ना हो वो शायद प्राप्त करने की अपेक्षा रखे, लेकिन भगवान तो स्वयं पूर्ण काम प्राप्त काम है, इसलिए मूल में नित्यदा शब्द लिखा है। यानी जो श्लोक में आया है नित्यदा निज लाभेन नित्यदा, आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। स्त्रोत के पक्ष में आए हुए भगवान को कलेश हो ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं कलेश ना हो तो स्त्रोत भी नहीं हो। इसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं कि भगवान के आत्मा आदि धर्म बताए गए, माने जो अपनी आत्मा में रमण करने वाला हो उसको कलेश कहाँ से हो सकता है। कोई अगर शंका करे तो इस स्थिति में माने उस कलेश को निवृत्त करने के लिए ये हो, तो ऐसी भी बात नहीं कि भाई स्त्रोत उनके लिए कलेश हो तो स्त्रोत से वो प्रसन्न हो जाएं। प्रजा का सब व्यक्ति भीतरी शनि को बाहर प्रकट करने के लिए स्तुति करता है। भगवान की प्रीति उत्पन्न करने के लिए उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है। प्रजा का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने भीतरी शनि को बाहर प्रकट करने के लिए माने उसके अंदर जो भीतर भगवान के प्रति शनि है, तो जब तक वह बाहर व्यक्त नहीं करेगा तो उससे स्पष्ट नहीं हुआ इसमें शनि है भी कि नहीं। तो वह अपने भीतरी शनि को प्रकट करने के लिए प्रजा गण जो है सभी भगवान की स्तुति कर रही है। तो भगवान की प्रीति उत्पन्न करने के लिए उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है कि प्रेम से मुख खिल उठता है। ये तो लोक में प्रसिद्ध बात है। माने प्रसन्न मुद्रा में हूँ प्रेम प्रदर्शित करे तो सामने वाले का मुख उस प्रेम के द्वारा प्रसन्न हो जाता है। यह तो लोक प्रसिद्ध बात है। प्रभु के विरह में जिनका मुख सूखा था
उन्हें प्रभु के दर्शन होने से प्रफुल्लता प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान द्वारका से पांडवों के उस युद्ध में पधारे थे, कौरव पांडवों के, तो प्रजाजन उनसे दूर हो गए थे, माने भगवान से दूर हो गए थे। तो उनके कारण भगवान के मुखारविंद के दर्शन आदि या उनका सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा था, तो जिससे उनमें मिठास पैदा हुई, जिनका मुख सूख गया था, उन्हें प्रभु के दर्शन होने से प्रसन्नता हुई, दर्शन होने से प्रफलता हुई, तो प्रेम प्रकट हुआ, जिससे उनमें मिठास पैदा हुई। उस मिठास से वाक्यों में हर्ष की अभिव्यक्ति हुई, और जो प्रसन्नता हुई उससे उनके हृदय में हर्ष की अभिवृद्धि हुई, और उस हर्ष से उत्पन्न हुए गदगद वाणी के द्वारा वे वैदिक स्रोतों से स्तुतियां करने लगे। माने जो हर्ष उत्पन्न हुआ उससे वो उनकी गदगद वाणी, माने हृदय में इतना प्रेम बढ़ा कि मुख से शब्द भी नहीं निकल पा रहे, सब ठीक ठीक, तो वो स्तुतियां करने लगे वैदिक स्रोतों से। वेद में जो ज्ञानात्मक स्रोत है वे स्थिर मन वालों के लिए उपयोगी है। माने जो वैदिक स्रोतों की बात आई है, तो जो ज्ञानी होंगे, ज्ञान स्रोत है वे स्थिर मन वालों के लिए उपयोगी है। माने सामान्य जन उनका उपयोग नहीं कर सकते, माने जिनका मन स्थिर है उनका वो वैदिक स्रोतों से स्तुति करते हैं। परंतु प्रेम से जिनका चित्त व्याख्यान होता है, ऐसे भक्तों के लिए भी उपयोगी नहीं है। माने जो प्रेमी भक्त जन हैं, ठाकुर जी से संबंध रखने वाले हैं, ठाकुर जी से प्रेम करने वाले हैं, उनका चूंकि जो प्रेमी होते हैं वो अलग ही किस्म के होते हैं, इसलिए वो तो ठाकुर जी के दर्शन करते ही, उनके मुखारविंद का उनका सानिध्य प्राप्त करते ही उनकी वाणी गदगद हो जाती है। उनमें जो हर्ष की स्थिति है वह आनंद का प्रवाह है, और उनमें जो हर्ष की स्थिति होती है तो उनका कंठ उस हर्ष के कारण से, प्रेम अश्रुओं के कारण से अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए वे गदगद वाणी से बोल रहे, ऐसा कहा है। तो यहाँ गदगद शब्द ध्वनि का अनुकरण वाचक शब्द है। जो गदगद शब्द है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वो ध्वनि का अनुकरण वाचक शब्द है। उन शब्दों में उन ध्वनियों का योग है। गद धातु अस्पष्ट बोलने के अर्थ में आती है। उस समय गद गद के प्रयोग से आदर बताया जा रहा है, माने उनकी जो कंठ जो अवरुद्ध हो गए हैं, वाणी मुख से नहीं निकल पा रही है अतिशय प्रेम के कारण, तो वो भगवान का आदर कर रहे हैं। इस प्रकार हर्ष और आदर के भाव से मिली जुली वाणी बड़ी कठिनाई से मुख से निकल पाती है। माने उसमें हर्ष भी है, ठाकुर जी के प्रति आदर भी है, तो उस अति माने उमड़े हुए प्रेम के कारण उनके मुख से वाणी स्पष्ट नहीं निकल पा रही। उसे सुनने वालों को भी हर्ष और आदर उमड़ रहा है, ऐसा गदगद शब्द से बताया है। यहाँ तक ये बात हुई। थोड़ा पैराग्राफ और है, यहाँ कुछ चीज छूट गई हुई, तो वैष्णव से निवेदन है कि उस पर ध्यान आकर्षित करें। मेरे भाव तो ऐसे ही है। नहीं, ये तो स्पष्ट है, आप पूरा कर लें उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है जी। उनके आगे उनके दृष्टता पने के दोष को दूर करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बालक पिता से बोलते हैं उसी प्रकार वे बोल रहे हैं। माने जैसे पिता पुत्र का जो संबंध है वो, माने वो भगवान है, ये भूल गए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ बालक और पिता की बात आ रही है। जिस प्रकार पिता परदेश गए हुए हूं तो भले ही वे महाराज राज हूं, तो भी जब पिता लौट कर आते हैं तो पुत्र उनके सामने आते हैं। माने भले वो महाराज दराज हूं, माने कोई बड़े जैसे ये भगवान हैं, ऐसे ही वे किसी बड़ी पोस्ट पे भी हूं
तो उनका संबंध पिता पुत्र की तरह है। तो पुत्र अपने पिता के पास निर्भय होके और प्रेम युक्त होके जा सकता है। यहाँ तो वैसी व्याकुलता नहीं है। ये बताने के लिए दूसरा दृष्टांत देखते हैं कि वेदों में कहा है कि गाय सबका मित्र है। जिस प्रकार गाय सुबह अपने बछड़ों को स्तनपान कराकर चरने निकल गई हो और बछड़े सांझ तक भूख से व्याकुल हुए हो, जो ही उसके लौटने का शब्द सुनते ही शब्द करते हुए उसके पास दौड़े चले जाएं, उसी प्रकार प्रजा का सब व्यक्ति श्री कृष्ण के सम्मुख दौड़ा चला आ रहा है। मैंने यहाँ जो दूसरा उदाहरण दिया कि गाय और बछड़े का, तो जैसे गाय दिन में चरने जाती है और शाम को आती है तो बछड़ा रंबाता हुआ और गाय के से आके लिपट जाता है। ऐसे ही यहाँ जो भगवान द्वारका से हस्तिनापुर पधारे थे और जब इतने अंतराल के बाद आए और नगरवासियों को उनके दर्शन हुए, तो भगवान आए हैं ऐसा सुनकर सभी के सभी भगवान के पास निसंकोच उठते हुए और जैसे उनके अपने आ गए हों इस प्रकार से उनके सामने उपस्थित हो गए, माने जैसे उनमें जान आ गई हो। इस प्रकार दृष्टांत में अत्यधिक दीनता न होने से दूसरा दृष्टांत दिया जा रहा है। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार बालक को जंगल में चोर आदि मारते हो, तब उसको कोई पूर्व परिचित अपनी रक्षा करने में समर्थ पुरुष मिल जावे, उसे देखकर बालक सामने दौड़ता है। माने भले उसका वो संबंधी नहीं है, लेकिन वह उसको जानता है और चोर उसके पीछे पड़े हों या मार रहे हों तो वह उनकी ओर भागता है और अपना दुख कहता है। उसी प्रकार सारी प्रजा भगवान के सामने दौड़ी चली आई। माने उसी प्रकार से सारी प्रजा जो भगवान से के दर्शनों से व्याकुल थी और भगवान के जब पधारे तो सारी प्रजा अपना आपा छोड़ के भगवान के दर्शनों के लिए उनसे मिलने के लिए आई। यहाँ ये 3 से 5वां श्लोक पूरा हुआ। दंडवत। हाँ, कुछ हो विचार नहीं। हाँ जी धन्यवाद। जी ये शंका समझ में नहीं आई। स्तोत्र के पक्ष में आए हुए भगवान को कलेश हो, ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं कलेश न हो तो स्तोत्र भी न हो। ये शंका और समाधान दोनों समझ में नहीं आए। कहाँ पे आई ये बात? ये 46वें पेज में बीच में है, जो दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है ना, उसके पहले की 3 लाइन है। पहले की मतलब जो पहला पैराग्राफ है उसकी लास्ट की 3 लाइन, पहले पैराग्राफ की लास्ट की 3 लाइन। नित्यदा शब्द लिखा है नहीं, स्तोत्र के पक्ष में, स्तोत्र के पक्ष में आए हुए कलेश हो, ऐसी शंका के उत्तर में कहती कलेश ना हो तो स्त्रोत भी ना हो। इसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं कि भगवान के आत्मा राम आदि धर्म बताए गए हैं। जे स्पष्ट करें। यहाँ ये कहा नहीं मूल में, लोक के अर्थ को थोड़ा ध्यान से देख लो। आत्मारामम पूर्ण काम निज लाभे न नित्यदा। चौथे श्लोक में अपने ही लाभ से संतुष्ट आत्माराम और पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण के सामने वे लोग भेंट लेकर इस प्रकार आए मानो आदर पूर्वक सूर्य के सामने दीपक अर्पण कर रहे हैं। तो इस विषय को लेकर यहाँ निरूपण किया जा रहा है कि
भगवान अपने सभी पदार्थ भगवान को स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए संतुष्ट हैं। कोई पदार्थ नहीं हो तब भी आत्मा में रमण करने वाले हैं, तो भगवान के सभी काम भी पूर्ण हैं। इसलिए भगवान को किसी प्रकार के उपायन की, भेंट की अपेक्षा तो होती नहीं है, न किसी चीज की कमी है। पर ये लोग स्वागत के लिए आए तो जैसे रिक्त हस्तो न पश्येत राजानम दैवतम गुरुम, राजा देवता और गुरु के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ तो भगवान सर्वरूपी है, राजा भी है द्वारका में और देवता और गुरु भी हैं ही। तो गए, अब वो जो लेकर गए हैं वो सूर्य के सामने दीपक के समान है। ये मुख्य चौथे श्लोक में कही जाने वाली बात है। अब ये जो लेकर आए हैं उनमें यदि हम ये सोचें, स्तोत्र पक्ष का मतलब है किसी वस्तु की प्रशंसा करना, कि जो लोग भगवान पधार रहे हैं तो पधारने में भगवान को बड़ा ही क्लेश हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी। तो उस स्थिति में यहाँ यदि कुछ उपहार लेकर जाते हैं, कुछ स्तुति प्रशंसा की जाती है, तो उनसे उनका वो श्रम का निवारण होगा। ऐसा सोचकर यदि भगवान के पास कुछ लेकर जा रहे हैं तो भगवान कैसे हैं? वो कहते हैं कि भगवान तो आत्माराम है। तो स्नेहम उद्गिरन्त्यः स्तोत्रम कुर्वन्ति इति तासाम स्वरूपम अनुवदति भगवत प्रीत्यर्थम प्रीत्युत्फुल्ल मुखाः इति। ये जो चौथा श्लोक है वो जहां पूरा हो रहा है और पांचवा शुरू हो रहा है, उसके बीच की ये बात है। नित्यता का अर्थ बताने के बाद आगे जब ये जा रहे हैं भगवान की अगवानी करने के लिए, तो सब पर स्नेह रखने वाले और रक्षा करने वाले पिता के सामने बालक जिस प्रकार बोलता है, उसी प्रकार प्रेम से जिनके मुख खिले हुए हैं, ऐसे वे प्रजाजन हर्ष से भरे हुए गदगद वाणी से मैं कहने लगे। ये जो छठे श्लोक से जो स्तुति आरंभ कर रहे हैं उसकी उत्थानिका है, उठान है, कि ये जो लेकर गए वो सब तो ठीक वस्तु है, उसका कोई उतना मूल्य नहीं है, पर वस्तुतः ये भगवान की स्तुति करने के लिए गए हैं, क्योंकि जो आ रहे हैं वो इतना लंबा संघर्ष करके और इतनी लंबा सफर करके और यहाँ पर पधार रहे हैं, तो उनके श्रम का निवारण मधुर शब्दों से स्तुति करने पर होता है। इसलिए स्नेहम उद्गीरयन्तः, उनके मुख से जो वाणी निकल रही है उनमें स्नेह प्रकट हो रहा है, और उसके लिए प्रजा के जितने भी वहां उपस्थित हुए सदस्य वो अपने भीतर रहे हुए स्नेह को स्तुति मुख से प्रकट कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी जी। तो जी जी जो ये है ना, कलेश न हो तो स्तोत्र भी न हो, मतलब यहाँ स्तुति हुई है इसलिए कलेश नहीं हुआ होगा, ऐसा समझना। ये विषय मूल में तो नहीं है, फिर भी इनमें देख लेते हैं, लेखकार या प्रकाशकार कुछ कहते हो तो। स्तोत्र पक्षे समागतस्य क्लिष्टत्वम आशंक्य तथात्वे स्तोत्र संभवात्, हाँ तन्निवृत्त्यर्थम उक्तम। क्लेश न हो तो स्तोत्र भी नहीं हो, उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं कि भगवान के आत्माराम आदि धर्म बताए गए हैं।
एक क्षण। लेखकार और प्रकाशकार इन दोनों में कुछ यहाँ व्याख्यान भेद है। लेखकार ऐसे समझा रहे हैं इस विषय को कि पूर्वमेव उपन्यस्ते स्तोत्र पक्षे आत्मा रामत्वादि विशेषणार्थ संगति न प्रदर्शिता इति तत्र पक्षे तदर्थम आहुः स्तोत्र पक्षे इत्यादि। यानी ऐसा इसका मतलब हो रहा है कि द्वारकावासी जब भगवान पधार रहे हैं तो उनको उनके सामने भगवानी करने के लिए गए और साथ में उनके पास जो उपलब्ध था वो उपहार भी साथ में लेकर आए। अब भगवान क्योंकि आत्माराम और पूर्ण काम है, इसलिए किसी भी प्रकार के विषय की भगवान को अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि जिनको अपेक्षा हो विषय की या जिनके पास विषय पूर्ण न हो या उपलब्ध न हो, उनको विषय प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है। यहाँ तो विषयों की अपेक्षा ही नहीं है। और जैसे द्वितीयाध्याय के गीता के वचन से ये बात कहा कि विषया विनिवर्तन्ते परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो भगवान को देखकर तो विषय की कामना अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो ये तो स्वयं भगवान है, तो भगवान को तो स्वयं भगवान भगवत्ता प्राप्त ही होने से, वो आत्माराम है, पूर्ण काम होने से उनको इन सब चीजों की कोई अपेक्षा नहीं है। और उस पर ये आशंका उन्होंने प्रकट की थी कि यदि कोई कामना नहीं होती है तो फिर भगवान ने सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, इस तरह से सृष्टि की तो कामना हुई थी। तो सर्व सृष्ट पदार्थान वाप्य स्थित पूर्ण इत्युच्यते। तो ठीक है, भगवान ने जो किया वो तो सृष्टि के लिए पूर्व में भगवान में काम उत्पन्न हुआ था, और होने के बाद वो जितने भी पदार्थों की सृष्टि की उनमें उस काम को आपने बांट कर स्थापित कर दिया, तो वो काम बट गया। इसलिए भगवान में तो वो पूर्ण काम है, परंतु जीव में बटा हुआ होने से जीव कभी भी पूर्ण काम नहीं हो सकता है। और भगवान को सब कुछ प्राप्त है, इसलिए भगवान तो पूर्ण है। इसलिए दोनों ही कारणों से भगवान निजलाभ पूर्ण है, यानी उनको अपने स्वरूप जो निज का यानी अपना स्वरूप, तो उसी से भगवान पूर्ण है। और ऐसी पूर्णता जो है वो भगवान की सदा बनी रहती है, तिरोभावावस्था में भी और अनुत्पत्ति की दशा में भी। इसलिए यहाँ नित्यता का तात्पर्य यहाँ सदा है, ऐसा समझना चाहिए। अवतीर्ण दशा में भी स्वरूपे एव स्थितत्वात्,
भगवान अवतीर्ण होते हैं तब भी अपनी स्वरूपावस्थापन्न होने के कारण यहाँ पर भगवान को किसी प्रकार की आकांक्षा, कामना, लिप्सा नहीं होती है। ये एक विषय का निरूपण हुआ। अब इसका एक व्याख्यानांतर महाप्रभु कर रहे हैं। तो लेखकार ये समझा रहे हैं कि ये जो पूरा विषय अभी समझाया गया कि द्वारकावासी भगवान के लिए ये सब लेकर आए हैं, पर भगवान तो आत्माराम पूर्ण काम निज लाभ से पूर्ण होने के कारण भगवान को ये सूर्य को दीपक के समान ही ये सब कुछ हुआ, ऐसा निरूपण हुआ है। पर उसमें आत्माराम पूर्ण काम निज लाभे न, ये जो विशेषण दिए हैं इनकी पूरी संगति अभी स्पष्ट नहीं हुई। तब फिर हमें ये सोचना चाहिए कि ये भगवान की स्तुति के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये इसका एक दूसरा अर्थ है। तो उसकी उठान अब यहाँ महाप्रभु बता रहे हैं कि स्तोत्र पक्षे समागतस्य क्लिष्टत्वम आशंक्य तथात्वे स्तोत्रासंभवात् तन निवृत्त्यर्थम उक्तम। यानी यहाँ द्वारकावासी जो आए हैं वो भगवान की स्तुति के लिए, जो छठे श्लोक से शुरू होनी है। तो स्तोत्र पक्षे समागतस्य क्लिष्टत्वम आशंक्य, जो भगवान पधारे हैं वो भगवान श्रमित होंगे, और श्रमित होंगे तो उनकी स्तुति भी नहीं की जा सकेगी। तो सबसे पहले तो उनके क्लेश का यानी श्रम का निवारण करना चाहिए। तो उस श्रम का निवारण करने के लिए ये तत्रोपनीत बलयो हो रवेर दीपम विवादिता, वो अपने पास जो कुछ था वो लेकर प्रभु के श्रम का निवारण करने के लिए आए। श्रम निवारण होने पर जैसे कोई आता है तो थका हारा, उसको हम कुछ भी बातचीत छेड़े हैं उसके बजाय बैठे हैं, पंखा उंखा चालू कर दें, जल पिला दें, पसीना पोंछते हैं, और उसके बाद थोड़ा स्वस्थ हो तब फिर हम कोई आगे की बात को छेड़ते हैं। तो तथात्वे स्तोत्रा संभवात, यानी क्लिष्ट होने पर तो स्तोत्र भी नहीं हो सकेगा, तो उसकी निवृत्ति के लिए ये सब लेकर आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो वहां से ये आत्माराम आदि का दूसरा व्याख्यान शुरू हुआ है। हाँ जी जी, एकदम अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। ठीक है, आज समय हुआ है, यहाँ थोड़ा विराम।